यता सोत्राद्वायुषप्राणसमुपाधिनिर्जायत। ओम शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम्। मम बुद्धि प्रकाशाय पूजा दीप नमस्तुते। हाथ जोड़कर दीपनारायण भगवान से, सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीपनारायण प्रकाशाय पूजा दीप नमस्तुते। सूर्य नारायण दीपनारायणाय नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। हाथ में पुनः अक्षत पुष्प लेंगे। पांचजन्य शंकर नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। शंकर प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः पांचजन्याय नमः पावनाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गंधपुष्पाणि समर्पयामि संपूजयामि। हाथ में पुनः अक्षत पुष्प लेंगे। हाथ जोड़कर गरुड़ जी महाराज काननं भूतगणाधिसेवतं कपीति जम्बो। हरि ओम गणानान्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानान्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्वा निधिपति गुंगवामहे। वशो मम आहम जानि गर्भदमात्तमजासि गर्भदं मा अम्बे अम्बकं बालिके न मानयति कश्चन ससुत्यसकः। शुभद्रिकां कान्तिलवासनिं माम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। स्नान कराइए। हरि ओम। ओम चार आचमनी जल गणेश जी से स्नान कराएंगे। मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित दुलारे। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। जो सो मिले हनुमत बलवीरा।
आरती सुन कन्हैया की, घर घर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। दोनों हाथ से ताली से श्री राधे जय हो। लक्ष्मी प्रचोदयात् नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मजा दत्तो ग्रहाणां प्रसीद परमेश्वरति मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। सभी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करें। भागवत वांग्मय स्वरूप भगवान राधा माधव के चरणों में वंदन। मंदिर में विराजमान भगवान राघवेंद्र प्रभु के चरणों में वंदन। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना आकर के आसन ग्रहण करें। जिंद महाराज हमारी कथा में पधारे हुए समस्त यज्ञ विद्वत जनों को सादर व्यासपीठ से नमन करते हुए, भाई सामवेद के धनी संगीत कलाकार बंधुओं को सादर नमन करते हुए, हमारे यजमान, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताश्री, उनके बाल गोपाल, पुत्रीगण इत्यादि समस्त ग्रामवासी से पहले सुनने से पहले मन को पवित्र किया जाता है। तो अभी हम देख रहे थे वो इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करत फजी। आपसे कोई पंडित जी कहे मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया महाराज, दूर व चढ़ाओ, चढ़ा दिया, दूध दही भगवान को चढ़ाओ, चढ़ा दिया, रुपए पैसे चढ़ाओ, चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा मन को चढ़ाओ, तो बोले मन तो नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मन तो मेरे ही बस में है। मन को कैसे चढ़ाएगा? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन है, बैठे कथा में है, लेकिन मन पहुंच गया रसगुल्ले की दुकान पर, रसगुल्ले खाने लगा। बैठे यहां कल्याण होगा। मन को बंधन में बांधो। जय राधे। यहां से जो साउंड हटवाया है, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे।
सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग करण उपाय न कोई, कलयुग करण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोही, राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोही। जय हरे राधे गोविंद, गोविंद राधे, हरे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए गोविंद की जय 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 श्री राम। साधुओं की सेवा करते थे और आश्रमों में झाड़ू लगाते थे, संतों की सेवा करते थे। कलयुग जब लगेगा, मेरा समय जब आएगा, तो मेरे अंदर एक सबसे बड़ा सद्गुण है। सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले। कई हजार वर्षों तक यज्ञ किया, फिर भी भगवान नहीं मिले। लेकिन मेरा जब युग आएगा, मेरे युग में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे अंदर क्या शुभ गुण है? तो कलयुग कहने लगा, महाराज मेरे अंदर एक ही शुभ गुण है। वो क्या? हे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मेरे अंदर महाराज एक ही गुण है। यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, हवन करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या? हे कलयुग तरण उपाय न कोई, हो राम भजन रामायण दो। केवल भगवान के नाम के गुण को गाओ, भगवान के नाम के धन को, खजाने को बढ़ाओ। केवल भगवान का नाम, केवल प्रभु का नाम गाइए। हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत में भी वर्णन आता है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्ति विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है। तीनों भाई कलयुग से कहने लगे, भैया मुझे समझ नहीं आता, तुम कैसे राज्य चलाओगे? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो कलयुग कहने लगा, महाराज मैं बताऊं कैसे राज्य चलाऊंगा? तीनों भाई बोले बताओ। कलयुग तीनों भाइयों से बोला, बड़े हैं ना सतयुग द्वापर त्रेता, इधर आओ, चलो मेरे साथ, मैं बताऊंगा कैसे राज्य चलाऊंगा। कलयुग तीनों भाइयों को ले गया और जाकर के एक
रास्ते पर झाड़ी के पीछे छुपा दिया। तीनों भाइयों को कहा यहीं से देखना जो मैं करूंगा, मेरा कैसे राज्य चलेगा, ध्यान रखना। तीनों भाई छुप गए। तीनों भाई सोच रहे हैं कि ना जाने क्या करने वाला है कलयुग। कलयुग ने बीच रास्ते पर पहुंच करके अपने शरीर को सोने में परिवर्तित कर लिया। सोने की बहुत बड़ी ईंट बन गया, पत्थर बन गया सोने का, और रास्ते में अपने रूप से पत्थर बना लिया। ध्यान से श्रवण करना। तीनों भाई सोच रहे हैं कि अब ये क्या करने वाला है, मेरे राज्य को देखना, तो मैं कैसे राज्य चलाऊंगा। तीन सगे भाई एक माँ के जाए, एक माँ की गोद में जिन्होंने हिलोरें ली, बड़ा प्रेम था तीनों भाइयों में। वो तीनों भाई एक माँ के जाए उसी रास्ते से बाजार की ओर जा रहे थे। तीनों भाइयों ने और सोने के उस पत्थर को देखा, सोने की ईंट को देखा, दौड़ पड़े तीनों भाई, भैया हम तो माला माल हो गए, हमारे जीवन में तो अब खुशियां ही खुशियां आ गई, हम तो बहुत धनवान बन गए। उधर तीनों भाई देख रहे हैं सतयुग द्वापर त्रेता की अब ना जाने क्या होने वाला है। दो बड़े भाई कहने लगे छोटे भाई से, बोले भैया तुम जाओ बाजार में जाकर के सोने का भाव पूछ करके आना, क्या भाव सोना चल रहा है, हम इसको बेच करके बहुत बड़े धनी बन जाएंगे। एक भाई गया बाजार, जाकर के उसने सोने का भाव पूछा, लेकिन जैसे ही वो गया और जाते ही उस सोने को देख करके, हे देख कर सोने को उसके पाप मन में आ गया, मन में विचार कर रहा है। इधर दोनों भाई सोने की रखवाली कर रहे हैं। एक भाई बाजार गया है, दोनों भाइयों ने विचार किया कि जो भाई आएगा उसको क्यों हम आधा हिस्सा दें, इस ईंट के टुकड़े केवल दो ही होना चाहिए। एक काम करते हैं, वो भाई आएगा तो हम उसका गला काट देंगे। एक काम करता हूं, मैं भोजन ले चलता हूं, उस भोजन में जहर मिला के ले जाऊंगा, वो दोनों खाएंगे मर जाएंगे, ये सोने मेरा ही तो हो जाएगा। भोजन लिया बाजार से, जहर मिलाया, विष मिलाया और लेकर के आया। दोनों भाई ताक में थे, एक भाई को आते ही कुल्हाड़ी से उसके सर के थोक से अलग कर दिया। दोनों ने विचार किया कि अब ये ईंट हमारी है, ये सोना अब हमारा है, अब इससे कोई छीन नहीं सकता हमसे। भाई का भाई गला काट रहा है, ये कलयुग नहीं तो क्या है। जरा सी जमीन जायदाद के लिए ये हम आपको लिए कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये सत्य कथा है। कहते हैं दोनों भाइयों ने विचार किया कि भोजन लाया है भाई, ये तो मर ही गया, हम इस भोजन को कर लें, तो भोजन करने के बाद जब भूख शांत होगी तो इसका बंटवारा होगा, दो हिस्से होंगे। प्रिय श्रोता बंधु, आप जानते ही हैं उस भोजन में तो जहर मिला हुआ था। दोनों भाइयों ने भोजन पाया, दोनों भाई भी धराशायी हो गए, और उधर से सतयुग द्वापर त्रेता तीनों भाई देख रहे हैं कि ये कलयुग ने क्या कर डाला है। विचार करिए, कलयुग अपने स्वयं रूप में आया और तीनों भाइयों को बुलाया, जरा आओ। तीनों भाई आए, बोले ये क्या किया तुमने? बोले मैं ऐसा ही राज्य चलाऊंगा, मेरे राज्य में जो जैसा करेगा वैसा तत्काल उसको फल प्राप्त हो जाएगा, वैसा उसको तत्काल फल प्राप्त हो जाएगा, जो जैसा करेगा सो भरेगा। इसलिए ही तो सोना बड़ा खतरनाक है, सोना बड़ा हानिकारक है। ये मैंने किया है, अरे ये सब मैंने किया है, और जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, भगवान पर डाल देते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये 3 पैर किसने काटे? तो कोई जवाब नहीं देता धर्मरूपी बैल। तभी एक नग्न तलवार लेकर के एक काला काला पुरुष आ रहा है जिसका नाम है कलयुग। राजा ने रोका, कौन हो तुम? महाराज मेरा नाम कलयुग है, चरणों में प्रणाम किया।
कलयुग तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। मैंने सुना है तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, तुम्हारे जीवन में। इतने में ही ये प्रमाण बन गया। पहले के लोग जब अनाज घर में आता था तो गणेश जी का पूजन करते थे, अन्न को देवता मान करके प्रार्थना करते थे, तब घर लाते थे। आज बड़े बड़े भोजनशाला में हम देखते हैं हजारों मन भोजन फेंक रहा है, लोग उस अन्न का अनादर कर रहे हैं, उस अन्न का अनादर हो रहा है। तो परीक्षित जी महाराज ने जब रोका तो कलयुग समझ गया कि ये हमें मार डालेंगे, इसलिए इनकी शरणों में चलना चाहिए। चरणों में प्रणाम किया महाराज। मुझे महाराज अब मेरा समय आ गया है, कहीं तो रहने जगह दे दो। तो 4 जगह दी हैं। कौन कौन सी? द्यूतम पाना स्त्रियासूना यथा धर्म चतुर्विधा। सबसे पहली जगह दी है द्यूतम, जुआ में कपट के रूप में कलयुग रहता है। दूसरी जगह दी है पानम, मदिरा के मद के रूप में कलयुग रहता है। तीसरी जगह दी है परस्त्री गमन करना, कुत्सित कार्य। और संतों की मंडली में श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ है। सुखदेव जी महाराज बड़े ही भाव से जब पधारे, सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया है राजा परीक्षित ने। वो प्रश्न पूछा कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? और सभी संतजन 88,000 संतजन विराजमान हैं। भगवान का कीर्तन हुआ, भगवान की बड़ी सुंदर कीर्तन की है। और आइए हम और आप भी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे कथा को नहीं चलते। हे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह श्याम बोल वंदे हरे कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे हरे कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे हरे कृष्ण कृष्णा। सभी गाइए। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे हरे कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा। सही बताना, हम लोग ताली बजाने के लिए कहते हैं तो आप लोग ऐसे बजाते हैं जब 4 दिन से भोजन नहीं किया। अच्छा, कछु मैयाएं सोच रही है महाराज जी अब हमारी बीड़ी पीने में, लेकिन चाहे दादाजी बैठे हों चाहे बाबा जी बैठे हों, वहां शर्म नहीं। शर्म करो सिगरेट पिए में, शर्म करो गाली देने में, शर्म करो दारू पीने। अच्छा सही बताना, भगवान के भजन में शर्म करना चाहिए कि नहीं? अब नाचने के लिए तो नहीं कह रहे, ताली बजाने के लिए कह रहे। बोल
कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे हरे कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे हरे कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे हरे कृष्णा कृष्णा